एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, कुछ कुछ गाड़ियों में आप देखोगे सुपर चार्जर लगा रहता है और कुछ कुछ गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगा रहता है। तो ये सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोस्तों लगाते क्यों हैं? उसका लगाने से क्या फायदा है? दोस्तों, सुपर चार्जर या फिर टर्बो चार्जर लगाने से वो इंजन के पावर को बढ़ा देता है, वो इंजन के पावर आउटपुट को बढ़ा देता है। इसके वजह से कुछ कुछ गाड़ियों में आप देखोगे टर्बो चार्जर लगा रहता है और फिर सुपर चार्जर भी कुछ कुछ गाड़ियों में लगा रहता है। पावर आउटपुट के साथ वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है दोस्तों गाड़ी का। तो दोस्तों, ये सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर होता क्या है और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे जाके दोस्तों मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सुपर चार्जर क्या है और टर्बो चार्जर होता क्या है। देखिए, मैं आपको पहले बताऊंगी टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर में होता क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये इंजन जो है वहां पर क्या होता है कि जो इंटेक स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि जो भी एग्जॉस्ट गैसेस, जो भी एग्जॉस्ट बर्न गैसेस जो निकलते हैं उसी का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, वो एग्जॉस्ट गैसेस जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से वो कहाँ जाता है? टर्बो चार्जर के पास जाता है। ओके, ये है आपका टर्बो चार्जर। वहां पर लगा रहता है दोस्तों एक टरबाइन और एक कंप्रेसर एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय ए शाफ्ट। तो जब भी ये एग्जॉस्ट गैसेस इस टरबाइन के साथ उस टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करता है, टरबाइन घूमने लगता है, उसका ब्लेड्स जो है वो रोटेट करने लगता है। अब ये टरबाइन जो है ये शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है टू द कंप्रेसर। ओके, सो जब भी टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करता है तो क्या होगा कि ये कंप्रेसर भी रोटेट करना स्टार्ट होगा, अपना काम दिखाना स्टार्ट होगा। तो वो क्या करेगा कि इनलेट एयर जो है वो एंटर करेगा इस कंप्रेसर में, वो सक करेगा। कंप्रेसर जो है इनलेट एयर को सक करेगा, उसको कंप्रेस करेगा टू हायर प्रेशर। ओके, फिर भेज देगा हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर पे, उसको कंप्रेस करेगा, फिर उसको भेज देगा टू द एयर कूलर ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर क्या होगा कि उसी जो एयर है उसको क्या करेगा कि वो उसको इस इंटेक मैनिफोल्ड के थ्रू सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। वो जो एयर जो कंप्रेस हुआ है हायर प्रेशर में और हायर टेम्परेचर में वो थोड़ा ठंडा होगा इस कूलर के वजह से, और फिर उसी एयर ही भेज दिया जाएगा इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा कि पावर में बढ़ोतरी होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं सुपर चार्जर के बारे में। तो सुपर चार्जर दोस्तों गाड़ियों में क्यों लगाया जाता है? सुपर चार्जर में हम इसलिए लगाया जाता है कि एयर को, जो इनलेट एयर है वो जितना जाता है उसमें बढ़ोतरी हो। पावर तो बढ़ेगा लेकिन इनलेट एयर की एंट्री जो है उसको भी बढ़ाते हैं हम सुपर चार्जर लगा के। तो उसका मेन फायदा दोस्तों क्या है, अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, पावर आउटपुट मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुपर चार्जर जब लगाते हैं तो पावर आउटपुट की बढ़ोतरी होती है, राइट। वो कैसे बढ़ोतरी होती है? जब हम मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ाते हैं तब बढ़ोतरी होती है पावर आउटपुट की। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर दोस्तों क्या है, चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंजन में चारों स्ट्रोक होते हैं, जो कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी जो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करता है, राइट, लेकिन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। अभी इन दोनों का जो प्रेशर है अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे देन दैट इज कॉल्ड एज मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जब बढ़ेगा तब जाके पावर आउटपुट बढ़ेगी। और मीन इफेक्टिव प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को इनलेट में भेज देंगे। और उसी ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को कैसे भेजेंगे? बाय द यूज ऑफ सुपर चार्जर। सुपर चार्जर के हेल्प से हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को भेज सकते हैं इनसाइड द सिलेंडर। तो चलिए डिस्कशन करते हैं सुपर चार्जर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में दोस्तों। देखिए, सुपर चार्जर एक कंप्रेसर है एक्चुअली, ओके, जो कि इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ द बेल्ट ड्राइव, जो कि बेल्ट ड्राइव के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये जो कंप्रेसर है या फिर सुपर चार्जर है वो क्या करता है? फ्रेश एयर को सक करता है। वो क्या करता है? आप देख सकते हो इस डायग्राम में, वो क्या करता है? फ्रेश एयर को वो सक करता है।
फिर उसको कंप्रेस करता है टू हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर, और फिर वही कंप्रेस्ड एयर क्या करता है कि इंजन के अंदर उसको भेज दिया जाता है। ओके, आपको समझ में आई होगी अभी सुपरचार्जर के बारे में। वेरी सिंपल उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, तो चलिए अब दोस्तों डिस्कशन करेंगे कि सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि सुपरचार्जर एक बेसिकली एक कंप्रेसर ही है, लेकिन टर्बोचार्जर की अगर हम बात करें तो वो वहां पर क्या होता है कि एक कंप्रेसर भी रहता है और एक टरबाइन भी रहते हैं, एंड दे आर बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। मतलब शाफ्ट एक ही है, एक साइड कंप्रेसर लगा रहता है और एक साइड टरबाइन लगा रहता है टर्बोचार्जर के केस में, लेकिन सुपरचार्जर तो सिर्फ कंप्रेसर ही है। ओके, नेक्स्ट, सुपरचार्जर में हमें एक्स्ट्रा पावर देने पड़ती है। आपने अभी देखा कि सुपरचार्जर और जो इंजन है वो कनेक्टेड रहता है बेल्ट ड्राइव के थ्रू। तो जब भी इंजन आपका रोटेट करता है, तो इंजन के क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट करता है तब सुपरचार्जर आपका काम करता है। तो इसका मतलब सुपरचार्जर को कुछ एक्स्ट्रा पावर देना पड़ता है। ओके, लेकिन टर्बोचार्जर को एक्स्ट्रा पावर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां क्या करता है वो एग्जॉस्ट जो गैसेस, जो कि फालतू गैसेस है, जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में उसको फेंका दिया जाता है, उसी को ही वो यूज करके कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो यहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर देना की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट डिफरेंस, सुपरचार्जर जो है वो पावर को ड्रॉ करता है कहां पर, इंजन से वो पावर को खींचता है। मतलब कि जब भी आपका इंजन चलता है तब सुपरचार्जर चलती है, इंजन बंद तो सुपरचार्जर अपना काम भी बंद कर देगा। ओके, लेकिन टर्बोचार्जर दोस्तों पावर कहां से लेता है, एग्जॉस्ट गैसेस से ही वो सब कुछ करता है। टर्बोचार्जर चलता ही एग्जॉस्ट गैसेस से है। एग्जॉस्ट गैसेस जो फालतू गैसेस है, जो हम लोग बाहर फेंक रहे थे, उसी को यूज करके ही टर्बोचार्जर को जो है वो चलता है दोस्तों। ओके, उसको आपको एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, सुपरचार्जर जो है वो कनेक्टेड टू द इंटेक मैनिफोल्ड ऑफ द व्हीकल। सुपरचार्जर जो है वो इंटेक मैनिफोल्ड ऑफ द व्हीकल के साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन टर्बोचार्जर जो है वो एग्जॉस्ट पाइप और कंप्रेसर टू द इंटेक के साथ कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस, ओके, सुपरचार्जर स्टार्ट्स वर्किंग as soon as the engine starts। अभी मैंने आपको बताया कि सुपरचार्जर जो है इंजन स्टार्ट हुआ इमीडिएटली तो सुपरचार्जर भी अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन टर्बोचार्जर क्या करता है, जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती तब तक टर्बोचार्जर अपना काम नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो टर्बोचार्जर जो है वो बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर ही तो डिपेंड किया ना। तो एग्जॉस्ट गैसेस जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बर्न्ड गैसेस जब तक प्रोड्यूस नहीं होती तब तक टर्बोचार्जर अपना काम नहीं दिखा सकता। ओके, नेक्स्ट, सुपरचार्जर जो है वो लेस एफिशिएंट है। ओके, क्योंकि उसको क्या होता है कि एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है। ओके, उसको पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन टर्बोचार्जर ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम एफिशिएंट की बात करें तो सुपरचार्जर जो है वो कम एफिशिएंट है, लेकिन टर्बोचार्जर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज इट ड्रॉस पावर फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। वो पावर ड्रॉ करता है एग्जॉस्ट गैसेस से दोस्तों। सुपरचार्जर जो है वो कम कॉस्टली है, मतलब इतना कॉस्ट उसका नहीं है, लेकिन टर्बोचार्जर जो है दोस्तों वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों, क्या क्या कौन कौन से ऐसे कार है हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे कार है जहां पर टर्बोचार्जर आपको देखने को मिलेगा। पहला गाड़ी है दोस्तों टाटा नेक्सॉन। नेक्स्ट गाड़ी है वोल्क्सवैगन पोलो, वहां पर भी आपको टर्बोचार्जर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी बलेनो, वहां पर भी आपको टर्बोचार्जर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टाटा जेस्ट, टाटा जेस्ट में भी आपको टर्बोचार्जर देखने को मिलेगा दोस्तों। इन सब गाड़ियों में आपको टर्बोचार्जर देखने को मिलेगा। अभी चलिए बात करते हैं सुपरचार्जर कौन कौन से गाड़ियों में लगा रहता है। मेनली जागुआर एक्सएफ में लगा रहता है या फिर ऑडी S4 में भी लगा रहता है दोस्तों ये सब था आज के टॉपिक में सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर के बारे में। उसका मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया, और सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किए हैं। और डिस्कशन किए हैं कि कौन कौन से गाड़ियों जो हमारे इंडिया में चलती है जिसमें टर्बोचार्जर लगा रहता है और सुपरचार्जर लगा रहता है।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।